स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बायोलॉजी के ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसके बिना हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी इनकम्प्लीट है या अधूरी है। ठीक है, तो वह कौन सी टॉपिक है? आपके फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या जिसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, आप अपने सराउंडिंग्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आप देखते हैं, चाहे वह प्लांट हो या एनिमल, तो देखते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी बॉडी किससे आखिर बनी हुई है। ठीक है, तो उनकी बॉडी किससे बनती है? सेल से बनती है। ठीक है, सेल। तो सेल जो होती है ये फंडामेंटल यूनिट है किसकी? लाइफ की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कि इस सेल को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने कि फर्स्ट टाइम सेल को अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से कार्क में उन्होंने ऑब्जर्व किया। कार्क, अब आपके मन में आएगा कार्क होती क्या है? तो कार्क जो होती है ये जो लार्ज ट्री होते हैं उनकी बार्क से बनाई जाती है कार्क। ठीक है, जो लार्ज ट्री होते हैं उनकी जो बार्क यानी छाल जो होती है उससे कार्क बनती है। तो उस कार्क में इन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से देखा, बहुत छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्मॉल कंपार्टमेंट, और उस कंपार्टमेंट का नाम उन्होंने रखा सेलुला। फर्स्ट टाइम क्या नाम रखा गया? सेलुला। सेलुला, सेलुला ये लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है आपका? ये लैटिन वर्ड। ओके, लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड जो सेलुला है इसका मतलब होता है अ स्मॉल कंपार्टमेंट। अ स्मॉल कंपार्टमेंट। ओके, स्मॉल कंपार्टमेंट का मतलब एक छोटा सा हम बॉक्स बोल सकते हैं या एक छोटा सा लिटिल हाउस भी बोल सकते हैं। जैसे आपने हनी बिहाइव्स यानी मधुमक्खी के छत्ते को आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें आपने ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने जो कार्क में हनी बिहाइव जैसे स्मॉल कंपार्टमेंट को देखे हुआ, तो उन्होंने उसका नाम रखा क्या? सेलुला। ठीक है, और सेलुला का मतलब होता है लैटिन वर्ड में अ स्मॉल कंपार्टमेंट, और सेलुला को ही फिर बाद में सेल का नाम दिया गया। ओके, ये इस तरीके से फर्स्ट टाइम, और इन्होंने फर्स्ट टाइम डेड सेल, कार्क जो होती है, बार्क जो होती है डेड सेल होती है, और डेड सेल में फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो अब सेल होती क्या है एक्चुअली? व्हाट इज सेल? सेल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ which is surrounded by semi permeable membrane। ओके, ठीक है, तो सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ व्हिच इज सराउंडेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेल जो होती है ये हम लाइफ का इसको यूनिट बोलते हैं। यूनिट का मतलब सबसे स्मॉल कोई भी बॉडी है। जैसे एक बिल्डिंग्स होती है या एक रूम होता है जो, ठीक है, तो बिल्डिंग्स या रूम किससे बनता है? आपका ब्रिक से बनता है। जैसे एक ब्रिक मिल करके एक रूम का फॉर्मेशन करता है, उसी तरीके से एक सेल मिल करके जो है कि एक प्लांट या एनिमल जो लिविंग बीइंग है उनके बॉडी के स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन करती है। क्योंकि सेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
उनके बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाती है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और ये जो यूनिट है उसमें लाइफ से रिलेटेड फंक्शन भी होते हैं। जितने भी लाइफ से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, जो भी लाइफ में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज एक सेल के भीतर होती रहती है। तो इसको हम इसलिए फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिट का मतलब जैसे आपका टाइम होता है, टाइम की यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आप जानते हैं क्या, सेकंड होती है। जैसे एक एक सेकंड के मिलने से मिनट का फॉर्मेशन होता है, फिर कई मिनट मिलते हैं तो आवर्स बनते हैं, कई आवर्स मिलते हैं तो डे बनता है, कई डे मिलते हैं तो वीक, और कई वीक मिलते हैं तो आपके मंथ, फिर मंथ से ईयर। सब किसको डिनोट कर रहे हैं, टाइम को। लेकिन सबसे इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपकी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेकेंड है। ठीक उसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है ये सेल होती है। ठीक है, क्लियर है आपका सेल। तो अब हम सेल के टाइप्स के बारे में बताने से पहले सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे ही सेल के टाइप्स को बताया गया है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस के बेस पे बताया गया है। तो अगर आप जब तक स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तब तक प्रॉपरली आप जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को आप जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में हम आपसे बताएंगे। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिखाया गया है एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो प्लांट सेल, यदि हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ठीक है, 3 ऐसे 3। अब ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में आपको सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन क्या है, कैसे है, इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है आपको प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल, द आउटर कवरिंग। जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल की आउटर, सबसे आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, जैसे हम अगर इंडिया के मैप की बात करते हैं तो जो बॉर्डर एक तरीके का होता है, जितना बॉर्डर है उसी के भीतर में हमारा इंडिया का प्लेस है। ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट सेल का जो बॉर्डर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल का नाम देते हैं। ठीक, अब जो सेल वॉल ये आपको दिख रही है, ये सेल वॉल है, आउटर कवरिंग। तो आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल, ठीक है, इज नोन एज सेल वॉल। फिर इसके भीतर, इसके इनसाइड, सेल के इनसाइड जो सारी चीजें आपको दिख रही है, ठीक है, इसमें कुछ वैकेंट प्लेस होते हैं। ठीक है, जो सेल है प्लांट सेल, उसमें कुछ लार्ज वैकेंट प्लेस होता है, जिसको कि हम अलग नेम दे देते हैं और उसको हम बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं? वैक्यूल। ठीक है, इसके बाद जो इसके इनसाइड, इस वैक्यूम, ये है आपकी वैक्यूम, लार्ज स्पेस सराउंडेड किया इसने सेल का। ये 2 वैक्यूम्स यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। इसके बाद इस वैक्यूम्स को और सेल वॉल को यदि छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट कर दिया जाए, तो यहाँ पे जो मिडिल पार्ट में जो सारी चीजें आपको दिख रही हैं, इसको हम नाम देते हैं थर्ड प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम है इसका? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सेल का। ओके, फर्दर प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्दर प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट आपका है न्यूक्लियस, फर्स्ट क्या है आपका? न्यूक्लियस। और सेकंड है आपका साइटोप्लाज्म। सेकंड क्या है आपका? साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म। इसको हम डायग्राम में शो कर लेते हैं। तो इसको हमने मिडिल पोर्शन को हमने क्या नाम दिया? पूरे होल पोर्शन को, मिडिल पोर्शन को हमने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। फिर प्रोटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट में। क्यों? क्योंकि इसमें एक मेन
मेन न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को अलग कर दिया गया और फिर न्यूक्लियस को छोड़ करके बाकी जो अदर पार्ट आपको दिख रहा है ये सब है ना, न्यूक्लियस को छोड़ करके, न्यूक्लियस इसमें इंक्लूड नहीं है, न्यूक्लियस और वैक्यूल को हम छोड़ देते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, मींस हम बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू आपका न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। अगर साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म से हम न्यूक्लियस को माइनस कर देंगे यानी न्यूक्लियस को हम छोड़ देंगे, तो जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ओके, साइटोप्लाज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, साइटोप्लाज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट आपका है सेल ऑर्गेन्स, और सेकंड है आपका हाइलोप्लाज्म। ओके, हाइलोप्लाज्म को हम नॉन लिविंग मटेरियल भी बोल सकते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल। ओके, नॉन लिविंग मटेरियल। ठीक, अब सेल ऑर्गेन्स और हाइलोप्लाज्म में थोड़ा क्या डिफरेंस होता है आपको बता देते हैं। जो सेल ऑर्गेन्स ये ग्रेनुलर पार्ट होता है सेल का, ग्रेनुलर पार्ट, इसमें लाइफ से रिलेटेड फंक्शन होते हैं। ठीक है, लाइफ से रिलेटेड जो है सेल ऑर्गेन्स में फंक्शन होते हैं, एक ये बॉडीज की तरह होती है, यानी ये ग्रेनुलर पार्ट होता है। और जो हाइलोप्लाज्म होता है वह आपका नॉन ग्रेनुलर होता है, जो बिल्कुल सेल में जो है कि दिखता नहीं है। ओके, तो सेल ऑर्गेन्स आपका जो है ये सारी चीजें इसमें जो आपको दिख रही हैं, ओके, ये है सेल ऑर्गेन्स। बाकी जो चीजें सेल में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको दिखती नहीं है, ठीक है, बट होती हैं, उनको हम बोलते हैं हाइलोप्लाज्म और नॉन लिविंग मटेरियल्स। ओके, सेल ऑर्गेन्स कौन कौन से होते हैं इसको भी आप देख लीजिए। सेल ऑर्गेन्स, फर्स्ट प्लास्टिड, सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फोर्थ गोल्जी बॉडीज। ओके, फिफ्थ है आपका राइबोसोम, सिक्स है आपका लाइसोसोम, सेवन है आपका सेंट्रोसोम, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, ये केवल एनिमल सेल में होता है। ठीक है, 8 है आपका माइक्रो बॉडीज। ओके, माइक्रो बॉडीज ये सेल ऑर्गेन्स हैं, दीज आर सेल ऑर्गेन्स। फर्स्ट प्लास्टिड, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फोर्थ गोल्जी बॉडी, फिफ्थ है राइबोसोम, सिक्स है लाइसोसोम, सेवेंथ है आपका सेंट्रोसोम और 8 है आपका माइक्रो बॉडीज। ठीक, इसमें यहाँ पे ये प्लास्टिड आपको दिख रहा है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही है ये प्लास्टिड, ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, ओके, गोल्जी ऑपरेटस, और ये स्मॉल जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पे स्मॉल, ये हो जाएंगे आपके राइबोसोम, ओके, और यहीं पे आपका ये हो जाएगा आपका लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम, ओके, लाइसोसोम। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, बट सेल में होता है, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे। और इसके अलावा माइक्रो बॉडीज, बहुत छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज में स्फेरोसोम, ग्लाइसोसोम, ये सारी चीजें आती हैं। ओके,
नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म का जो अदर पोर्शन है हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया आपका? हाइलोप्लाज्म मींस नॉन ग्रेनुलर पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, ये नॉन ग्रेनुलर होता है। कैसा होता है? नॉन ग्रेनुलर। ठीक है, इसको भी डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट में। ये फर्दर डिवाइडेड है आपका 3 पार्ट में। फर्स्ट आपका जो है स्टोरेज मटेरियल, सेकेंड है आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल, और थर्ड है आपका सिक्रेटरी मटेरियल, सीक्रेट होते हैं। ठीक है, स्टोरेज में क्या होगा आपका? फर्स्ट आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड है आपका प्रोटीन, थर्ड है आपका फैट, फोर्थ है आपका मिनरल्स एंड विटामिन्स, मिनरल एंड विटामिन। ओके, एक्सक्रीटरी में इन एक्सक्रीटरी मटेरियल्स गम, सेकेंड रेजिन, ओके, थर्ड है आपका एल्केलाइड्स, ओके। सेक्रेटरी इन सेक्रेटरी मटेरियल्स लाइक हार्मोन, सेकेंड है आपका नेक्टर, ओके। तो ये जो हमने आपको चार्ट बनाया है, इसमें सेल के जितने भी कंपोनेंट हैं, ठीक है, सेल के जितने भी कंपोनेंट हैं वहां यहाँ पे हमने आपको शो कर दिया है चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो इस चार्ट को आप लर्न भी कर सकते हैं। आपका जो ये चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अगर इसको आप लर्न करते हैं तो एक आपको माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इस चैप्टर में आपका इतनी चीजें आपको पढ़नी है। ओके, तो आपको ये जो सेल स्ट्रक्चर है, इसमें सारी चीजें हमने यहाँ पे आपको बता दिया है और इसको आप लर्न कर सकते हैं इस चार्ट को। आई थिंक सेल के स्ट्रक्चर में जो भी सारी चीजें हैं उसको वह आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी, कहाँ पे कौन सी चीजें कैसे होती हैं। ओके, तो जो आपका ये टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम आगे डिटेल से बताएंगे। एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, क्या होता है सेल ऑर्गेनेल्स, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ऑल सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स।